जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 24 नंबर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्स, स्टाइल और बिब्लियोग्राफी के बारे में। पिछले क्लास में हम फुटनोट के बारे में देखे थे। आज हम इंसर्ट साइटेशन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर कोई विकिपीडिया वगैरह लिखते हैं तो उसका श्रेय अगर किसी को देते हैं, जो लिखता है उस कंपनी को या फिर उसके पब्लिशर को, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हम यहाँ पे विकिपीडिया लिख रहे हैं। विकिपीडिया में हम यहाँ पर टाइप करना है RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज और इंटर कर रहे हैं। तो मान लिया जाए ये सब सपोज फॉर एग्जांपल ये किसी की विकिपीडिया है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे साइटेशन दिखाना चाहते हैं। तो कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें जर्नल आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखेंगे। तो ऑथर मान लिया जाए हम लिख देते हैं MANISH मनीष। अब यहाँ पे को ऑपरेटर ऑथर के बारे में पूछा जा रहा है तो इसे छोड़ देते हैं। टाइटल हम यहाँ पे दे देते हैं विकिपीडिया, इंटर करते हैं। सिटी दे देते हैं मुजफ्फरपुर, ईयर दे देते हैं 2024, और इसी तरह पब्लिशर का कोई नाम दे देते हैं, जैसे ABC PVT एक कंपनी है, तो हम ABC PVT एक कंपनी देते हैं। वॉल्यूम इशू छोड़ देते हैं और यहाँ से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइटेशन मेरा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस विकिपीडिया का साइटेशन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे अभी फुली दिखा नहीं रहा है। साइटेशन के बाद आपको बिब्लियोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम जाएंगे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी एक स्टाइल पे क्लिक कर लेंगे तो वो साथ में बिब्लियोग्राफी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो मनीष विकिपीडिया जो लिखा हुआ है, ठीक है, किसी जर्नल के द्वारा, मनीष के द्वारा, और यहाँ पे मुजफ्फरपुर ABC PVT पब्लिशर 2024 के कंपनी थ्रू लिखा हुआ। तो यहाँ पे डिटेल्स ये दिखा रहा है। तो इंसर्ट साइटेशन से हम यहाँ पे साइटेशन लगाएंगे और बिब्लियोग्राफी से हम उसका डिटेल्स में दिखाएंगे। अब स्टाइल का बात आती है, तो बिब्लियोग्राफी का अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइएगा और बिब्लियोग्राफी का आप स्टाइल को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बारी बारी से सब पे क्लिक करके देख सकते हैं कि किसका बिब्लियोग्राफी किस तरह से शो कर रहा है और कैसे डिज़ाइन में दिख रहा है। तो ये टाइटल के हिसाब से बिब्लियोग्राफी का स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो बिब्लियोग्राफी और साइटेशन दोनों का स्टाइल चेंज हो रहा है, कि अगर आप देखें तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप दोनों में जो स्टाइल आपको अच्छा लगे, जैसा स्टाइल अच्छा लगे, उस तरह का स्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात आती है मैनेज सोर्स की। तो मैनेज सोर्स में क्या होता है कि हम एडिटिंग करते हैं। मान लिया जाए बिब्लियोग्राफी में या साइटेशन में कोई एडिट करना है, तो एडिट करने के बाद हम जाएंगे मैनेज सोर्स बटन पे क्लिक करेंगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फिर से वही साइटेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी हम चेंज करना चाहते हैं उस चीज़ को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे और चेंज करने के बाद हम यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो हमें इसका चेंज करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज कर पाएंगे। अगर पहले से कोई यहाँ पे हम साइटेशन दिए हुए हैं तो उस साइटेशन का नाम हम यहाँ से ले सकते हैं और एडिट करके हम उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो साइटेशन पहले से दिया हुआ उसे हम इंटर करके यानी डिलीट करके हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले वाला साइटेशन भी आपको मैनेज में दिखाएगा और जो अभी आपने बनाया वो भी दिखाएगा। जिसे आपने एडिट करना है उसे सेलेक्ट करना है, एडिट बटन पे क्लिक करके यहाँ से एडिट आपको कर लेना है, देन ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये एडिटिंग आपका हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यूज करते हैं साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का। अगले क्लास में देखते हैं हम इंसर्ट कैप्शन के बारे में, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर के बारे में, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये टोटल कैप्शन ऑप्शंस के अंदर आता है, तो आइए हम इसे भी चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे वर्क करने के लिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं =rand ब्रैकेट ओपन और क्लोज। जैसा कि ये मेरे पास कोई भी एक टेक्स्ट है जिसके अंदर हम पिक्चर लगाएंगे, और पिक्चर लगाने के बाद आप बुक में ज़्यादातर देखते होंगे उस पिक्चर का नाम लिखा होता है, जैसे पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, पिक्चर 4, या चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3। इस तरह से आपको बुक वगैरह में देखने को मिलता है कि जो भी पिक्चर आते हैं उसके नाम लिखे होते हैं या चित्र के नाम से भी लिखे होते हैं। तो वो चीज़ लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक मैटर लिखा और यहाँ पे कोई फिगर बनाया। फिगर बनाने के लिए मैंने 3 फिगर लगाना है मुझे, तो हम तीनों फिगर के लिए स्पेस यहाँ पे ले लिए। अब हम इंसर्ट में जाते हैं और फिगर लगाने के लिए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं सैप्स का। तो एक सैप मैंने यहाँ पे बना लिया और उसके बाद में एक और सैप बना लेते हैं। कोई मान लिया जाए एक सैप मैंने यहाँ पे बना लिया और एक सैप और बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सैप यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं। इंसर्ट में गए, सैप्स में गए और कोई एक सैप और यहाँ पे मैंने ये बना लिया फॉर एग्जांपल। अब तीनों सैप का हम चाहते हैं कि नाम लिखना, तो नाम लिखने के लिए आपको रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल होता है। तो इंसर्ट कैप्शन का इस्तेमाल करने के लिए पिक्चर लेबल्स का आप यहाँ पे क्लियरली कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, टैब बटन से हम जाएंगे इस पिक्चर के पास में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखा फिगर 2, फिगर 1। अब यहाँ पे फिगर रखना है तो रखिए, नहीं तो मान लीजिए आपका नाम चेंज करना है, जैसे इमेज है, इमेज रखना है, तो आप यहाँ से चेंज करना चाहिएगा तो ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए न्यू लेवल पे क्लिक करना और यहाँ पे नाम रखना है IMA
जी इमेज, और यहाँ से ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका नाम इमेज 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेबल ऑटोमेटिक आपका नाम इमेज आ गया। अब यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका नाम इमेज 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। दूसरी इमेज का नाम रखना है तो हम टैब बटन से जाएंगे, यहाँ पे फिर से हम इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इमेज 2 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज 2 दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, टैब बटन से हम जाएंगे इस जगह पे। इस जगह पे जाने के बाद फिर हम इसका नाम इमेज 3 करना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, इमेज 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देंगे और इसको पिक्चर को हम सेलेक्ट करके सजा लेंगे। तो इस तरह से इमेज की नाम रखने के लिए, इमेज संख्या नाम रखने के लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट कैप्शन का। और इसका अगर हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं, ताकि मुझे ये दिखाई दे कि कौन सा इमेज किस नंबर पेज में उपलब्ध है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंटर करके कर्सर रख लेते हैं, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे जाते हैं और सिर्फ ओके कर लेते हैं। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बन जाएगा इमेज 1 एक नंबर पेज में, इमेज 2 एक नंबर पेज में, इमेज 3 भी आपका एक नंबर पेज में है। तो कौन सा इमेज कितने नंबर पेज में है, कंटेंट बनाने के लिए यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर मान लिया जाए यहाँ पे मुझे इमेज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई तो हम बढ़ा करके अपडेट करेंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैंने एक और इमेज बढ़ाया, इंसर्ट में गए, सैप्स में गए और एक सैप यहाँ पे बना लिए। अब इस इमेज का नाम लिखना है तो हम टैब रखें और टैब से इस कर्सर यहाँ पे ले गए और ले जाने के बाद हम इसका नाम रखना चाहते हैं तो फिर हम रेफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इमेज 4 हो जाएगा। ओके कर देंगे, इमेज 4 तो यहाँ पे आ गया, मेरे पेज में हो गया, लेकिन इसमें अपडेट नहीं हुआ। तो इसमें अपडेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे अपडेट ऑप्शन काम करेगा, अपडेट पे क्लिक करेंगे, इंटायर अपडेट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे ये इमेज आपको यहाँ पे फिर से ऐड होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं अपडेट ऑप्शन। अब एक बात आती है क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस में क्या करते हैं, हम इस इमेज का लिंक बना लेते हैं। तो लिंक बनाने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, इमेज मैंने नाम दिया था तो हमें यहाँ पे इमेज ही रेफरेंस टाइप में चूज़ करना है। तो हम यहाँ से इमेज को चूज़ करेंगे। अब जैसे इमेज चूज़ करेंगे तो इमेज के अंदर मैंने कितने इमेज लगाए हैं वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो इमेज 1 इंसर्ट करेंगे, फिर इमेज 2 इंसर्ट करेंगे, इमेज 3 इंसर्ट करेंगे, इमेज 4 इंसर्ट करेंगे और क्लोज कर लेंगे। तो मैंने चारों इमेज का एक लिंक यहाँ पे बना लिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे इमेज नंबर 1 मुझे देखना हो तो हम यहाँ पे इमेज नंबर 1 पे जाएंगे तो एक यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलोइंग लिंक। तो हम कंट्रोल बटन को होल्ड पे लेंगे यानी प्रेस करेंगे और इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमें इमेज नंबर 1 दिखाई दे देगा। इस तरह से आप इमेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 नंबर दिखाई दे देगा। तो अगर आप कोई बड़ा वर्क कर रहे हैं और उसमें इमेज को आपको कोई लिस्ट बना करके, कोई यहाँ पे लिंक बना करके देखना हो तो आप यहाँ पे लिंक बना लें, कंट्रोल होल्ड करके उस इमेज पे क्लिक करें तो डायरेक्टली वो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के हम क्लास में साइटेशियन और बिब्लियोग्राफी और साथ में कैप्शन ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन को मैंने क्लियर किया। दोस्तों इस चीज़ को आप भी एक बार रिप्रेजेंट कीजिए, खुद से बनाइए और इस चीज़ को आप बना करके आप देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप DCA का जो है कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, सारे वीडियोस को आप जरूर देखिए क्योंकि हम DCA कोर्स इसमें कंप्लीट कराने वाले हैं, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।